से 11 तारीख को हम लोगों ने नगर परिषद पूर्व में वार्ड क्रमांक 5, 6 और 7 में सैंपल लिए गए पानी के। उनका हमने अपनी लैब में पीएचई के लैब में जिला प्रयोगशाला का परीक्षण किया और उसमें जो 6 सैंपल हमने लिए थे 11 तारीख में, और उसमें नाइट्रेट पाया गया, 2 सैंपल में जीवाणु पाए गए। उसकी रिपोर्ट हमें दी है सीएमओ को भी आगे नगर पालिका। ये जनरली हम लोग चेक करते हैं कि कहीं इसमें बाहरी पानी, नाली का गंदा पानी या दूसरी चीजें तो सेप्टिक टैंक वगैरह की सीवेज से इंट्रूजन तो नहीं हुआ है लीकेज की वजह से, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। उस चीज़ों को चेक करने के लिए हम अपने सारे केमिकल टेस्ट करते हैं और हम लोगों ने इसमें 12 टेस्ट किए हैं। बाकी टेस्ट तो सामान्य है, लेकिन 2 टेस्ट में नाइट्रेट में पाया गया है और 2 सैंपल में हमें जीवाणु की उपस्थिति। नाइट्रेट में कितना वो पाया गया है, कितना नाइट्रेट की जो मात्रा है 45 मिलीग्राम पर लीटर इतना रहती है, तो तब तक तो कोई बीमारी की आशंका नहीं रहती है। उससे क्योंकि इसमें 175 के लगभग पाया गया है, थोड़ा सा उसमें संभावित रहता है। बैक्टीरिया आए तो उसमें ये आशंका रहती है कहीं इसमें बाहरी नाली वाली का पानी या गंदा पानी इसमें इंट्रूजन तो नहीं हुआ है, क्योंकि सेप्टिक टैंक भी रहते हैं, वो भी अंडरग्राउंड रहते हैं, हमारी पाइपलाइन भी अंडरग्राउंड रहती है, तो उसमें कहीं लीकेज का इंट्रूजन तो नहीं हो रहा है, वो हम चेक करते हैं ताकि हाँ जीवाणु की उपस्थिति 2 सैंपल में पाई गई है। उसके हिसाब से जो कंपनी इसको मेंटेन कर रही है उसको भी ये निर्देश दिए हैं कि उसमें डिसइंफेक्शन करके, क्लोरीनेशन करके और जीवाणु रहित पानी करें। क्या हानिकारक रहता है हानिकारक उसमें यदि व्यक्ति को उल्टी रस जैसी बीमारी संभावित रहती है। और हमने 12 तारीख को सैंपल लिए, आज भी धूप में भी जाएंगे, आज पुनः सैंपल लेंगे और लगातार सैंपलिंग करके जब तक उसका पानी हम ये इंश्योर नहीं कर लेते कि अब ठीक हो गया है, उसके बाद ही हम उनको सजेस्ट करेंगे कि वो पीएचई लोगों को दे सकते हैं। तब तक वैकल्पिक जो व्यवस्था है, टैंकर है या हैंडपम्प है, उनके माध्यम से पेय प्राप्त। जो सैंपल लिया था उसमें पास किया बताया था, कोई भी इंफेक्शन नहीं बताया था, कोई लिवर में आपकी लैब में आपको बताया कि इसमें पेट भी है। और नगर परिषद के सैंपल उन्होंने अपनी लैब में टेस्ट कराए, हमारे यहाँ नहीं भेजे। हमारे यहाँ 11 तारीख को सैंपल आए, उनकी टेस्टिंग अभी चल रही है, लेकिन उन्होंने जो अपने सैंपल किए उसकी रिपोर्ट का हमें जानकारी नहीं। सर कहाँ से सैंपल लिए गए थे? सैंपल जो वार्ड 5 और 6 और 7 के निवासी है उनके घरों से लिए गए। पीएचई की प्रयोगशाला में जो 6 सैंपल लिए गए थे उनमें से 2 में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन निकला है। इसकी हम और जांच करते हैं और यदि वहाँ पानी अभी भी कुछ दिक्कत है तो वहाँ पानी सप्लाई है उसे बंद करके उनको अन्य स्रोत से पानी दिया जाएगा। परंतु ये कतिपय भ्रामक छप रहा है कि आरओ का पानी के सैंपल लिए गए, अन्य सैंपल जो लिए गए, ऐसा नहीं है। प्रचलित भाषा में फूक में जो पानी सप्लाई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने जिसे ठेका दिया है, कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसे प्रचलित भाषा में फूक के लोग आरओ कंपनी बोलते हैं। सभी सैंपल जो लिए गए हैं वो पाइपलाइन के सैंपल लिए गए हैं, नवीन पाइपलाइन जिससे पानी सप्लाई होता है 5, 6, 7 में, उसके सैंपल लिए गए हैं और किसी भी प्रकार के कोई घर में लगे हुए आरओ के सैंपल नहीं लिए गए हैं। मृत्यु के बारे में भी यह सही नहीं है कि मृत्यु उल्टी रस से हो रही है। 2 मृत्यु तो चूंकि 10 तारीख, जिस तारीख को पेशेंट आना प्रारंभ हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसके पूर्व ही हो चुकी थी। उनमें से एक का तो पूर्व का इतिहास है, मुरैना से बीमार चली आ रही थी बच्ची और उसके मृत्यु भी 9 तारीख को हो चुकी थी। 10 तारीख को हमारे पेशेंट्स आना चालू हुए हैं, इसलिए वो 2 मृत्यु उल्टी दस्त से नहीं है। तीसरी जो 10 के बाद हुई है उसके लंग्स में इन्फेक्शन था और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 30% था, तो वो भी उल्टी दस्त से ना होकर फेफड़े की समस्या से मृत्यु हुई है। उल्टी दस्त पे पूर्ण रूप से काबू पाया जा चुका है। आज 3 डॉक्टर की टीम 5, 6, 7 वार्ड में आंगनबाड़ी में बैठी हुई है। यदि कोई नए पेशेंट मिलते हैं तो उनका वार्ड में ही इलाज किया जाएगा, उनको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उल्टी दस्त से अब किसी प्रकार के घबराने की कोई आवश्यकता। लगातार 3 दिन से आपकी मॉनिटरिंग भी आप लगातार कर रहे हो, मौका मुआयना भी कर रहे हो, सर क्या लग रहा है कि प्रथम दृष्टि क्या लापरवाही रही है? जो ये पाइपलाइन में यदि बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन निकला है
ई कॉली नाम का बैक्टीरिया निकला है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पाइपलाइन में किसी बाहरी स्रोत से ये घुसा है। जो प्रोसेस है हमारी फिल्टर की, उसको हम सोची इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि पूरे शहर में इस तरह की समस्या नहीं है। उन 5-6-7 वार्ड के लिए जो पाइपलाइन गई है उसमें कहीं कोई लीकेज हुआ है, तो उसको हम दिखवाते हैं। यदि हम लीकेज पुनः आज सैंपल लेके टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। यदि अब उसमें बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं तो उस पानी की सप्लाई से पेयजल चालू रखा जाएगा। यदि पुनः बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसको बंद करके उनको अन्य स्रोत से पानी की सप्लाई दी जाएगी। सर नगर परिषद के सामने सर एक जो उसको चैम्बर था, सुधरवाने के लिए, चैम्बर को सुधरवाने के लिए कल ही निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन वो सीवेज से जुड़ा हुआ नहीं था, वो ड्रेन की जो नाली है उससे था। तो यदि ड्रेन की नाली का जाता भी है तो ई कॉली आने का संभावना नहीं रहती, क्योंकि ड्रेन के पानी में ये जो फीकल बैक्टीरिया होते हैं ये नहीं होते। फिर भी देखते हैं, और ये पुरानी पाइपलाइन में था, समस्या नई पाइपलाइन की बताई जा रही है। नई पाइपलाइन और पुरानी पाइपलाइन में अलग अलग फिर से सैंपल लेके देखते हैं, जो दूषित होगा उसे बंद करेंगे, जो स्वच्छ होगा वही सप्लाई सर लापरवाही करने वालों पर क्या कार्रवाई की? लापरवाही किसी प्राइवेट कंपनी की है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। शासकीय कर्मचारी की एक की जो जल कार्य प्रभारी को कल निलंबित किया जा चुका है, अन्य को देखेंगे, यदि किसी और की भूमिका पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल